तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रितपाल सर एजुकेशन चैनल। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3 जिसका नाम है ट्राइंगल्स और उसकी प्रैक्टिस है 3.1। तो इसके पहले 3.1 स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक्स है जिसके मैंने वीडियो बनाए हैं। थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मैंने इसे वीडियो बनाया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा। तो आप ये प्रैक्टिस स्टार्ट होने के पहले आप उस वीडियो पे जाके वो थ्योरम क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, वो समझ के लेना, जहाँ पे मैंने एकदम डिटेल वे में बताया है। अभी मैं थोड़ा ऊपर से बेसिक जो चीजें मैं बता देता हूँ ताकि प्रैक्टिस सेट करने में हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं आए। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और नोटिफिकेशन पे बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन जो भी होगा मेरा वो आप तक पहुंच सके। तो अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस एट 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले जो बेसिक चीज है यहाँ पे थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, पहले उसको एक बार देख लेते हैं। तो थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ये बोलता है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, बता दो एक्सटीरियर एंगल क्या है। तो फर्स्ट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। तो अभी इसको एक बार देख लेते हैं। जैसा अभी ये ट्राइंगल एबीसी है, इसके अंदर के जो एंगल्स है, ट्राइंगल एबीसी के अंदर के जो एंगल्स है जैसे कि ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये ट्राइंगल के अंदर है तो हम इसे बोलेंगे इंटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल का मतलब है बाहर का। तो इस केस में, इस फिगर के केस में हमने साइड बीसी को एक्सटेंड कर दिया डी तक। तो यहां पे ये वाला जो एंगल बन रहा है ट्राइंगल के बाहर, इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। वैसे हम एसी को एक्सटेंड कर देंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। तो ऐसे इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे देखो इंटीरियर एंगल तो ये तीनों है, बट इस केस में हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे। हम रिमोट इंटीरियर एंगल्स में एंगल ए एंड एंगल बी को कंसिडर करेंगे। तो इस थ्योरम के हिसाब से अगर हम इसको अभी थोड़ा लिखने जाए तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मींस अभी इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है एसीडी, तो एंगल एसीडी ये इक्वल होगा रिमोट इंटीरियर एंगल के सम को। तो यहाँ पे फर्स्ट एंगल समझो मैं एंगल ए ले लेता हूं, तो एंगल ए प्लस सेकेंड है एंगल बी। तो इन दोनों को जब हम सम करेंगे, रिमोट इंटीरियर एंगल्स को जब हम सम करेंगे तो हमें एक्सटीरियर एंगल एसीडी का मेजर मिल जाएगा। तो उसी की तरह है प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। अब ये बोलता है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। तो ये देख के हमें समझ रहा है कि इंटीरियर एंगल को जब हम सम करेंगे तो हमको एसीडी एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये एंगल ए से भी बड़ा होगा। ये एक्सटीरियर एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल एसीडी ये ग्रेटर देन होगा एंगल ए, और एक्सटीरियर एंगल एसीडी ये ग्रेटर होगा देन एंगल बी। क्योंकि एसीडी हमें कैसे मिला, जब हमने ए और बी एंगल को प्लस किया। इसे और इजी वे में देख के लेते, हम यहाँ पे कुछ वैल्यू कंसीडर कर लेते। समझो इसको मैं बोल देता हूँ 50 डिग्री एंड इसको मैं बोल देता हूँ 60 डिग्री। एंगल ए जो है वो हमारा 50 डिग्री है और एंगल बी 60 डिग्री है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। एंगल एसीडी अगर मुझे चाहिए तो एंगल एसीडी मुझे कैसे मिलेगा, जब मैं रिमोट इंटीरियर एंगल्स ए और बी को प्लस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 50 प्लस 60 डिग्री, ये हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, ये हमें थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल से मिल गया। अब सेकेंड हम प्रॉपर्टी को देखें तो एंगल एसीडी जो है वो एंगल ए से बड़ा है, 50 डिग्री से बड़ा है, और एंगल एसीडी जो है वो 60 डिग्री से भी बड़ा है। तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अभी इसे यूज करके हमें प्रैक्टिस एट 3.1 करना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम 3.1 का। तो उम्मीद है आपको ये सब प्रॉपर्टी समझी होगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस एट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो हमें दिया गया उसमें गिवन क्या दिया है, एंगल एसीडी इज एन एक्सटीरियर एंगल। एक मिनट खाली ये भी रब कर दो अंदर के।
तो हमें दिया यहाँ पे कि एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे ACD जो है ये इस ट्राइंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल है, ये गिवन है। और हमें मेजर दिया है एंगल B, ये दिया है 40 डिग्री एंड एंगल A दिया है हमको 70 डिग्री। और हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल ACD। तो यहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने किया था थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल, जो बोल रहा था कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। और हमें यहाँ पे दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल्स के मेजर दिए हुए, हम इनको प्लस कर देंगे तो हमको एक्सटीरियर एंगल ACD मिल जाएगा। तो इसे स्टार्ट करते सॉल्व करने को। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल, ये हमें गिवन है तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल। और देयरफॉर अभी हमने एक थ्योरम किया था, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ACD इज इक्वल टू मेजर ऑफ जो रिमोट इंटीरियर एंगल है, जैसे कि मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B। और इसका रीजन लिख देंगे हम यहाँ पे, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो हमें मेजर ऑफ एंगल A दिया है 70 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल B दिया है 40 डिग्री। और जब हम इनको प्लस करेंगे, सम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 110 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल ACD हमें मिला है 110 डिग्री। तो ऐसे किया हमने फर्स्ट सम। उम्मीद है आपको हर चीज यहाँ पे समझी होगी। तो अभी हम करते हैं सेकेंड सम, जिसमें हमें दिया गया इन ट्राइंगल PQR एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू 65 डिग्री। हमको फाइंड करना है एंगल R। तो एक बार ड्राइंग बना लेते हैं, यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। एक ट्राइंगल PQR है यहाँ पे, P Q एंड R। हमें यहाँ पे एंगल P दिया है 70 डिग्री, मीन्स ये वाला एंगल हमें दिया है 70 डिग्री। एंगल Q हमें दिया गया है 65 डिग्री और हमें फाइंड करना है एंगल R। हमें ट्राइंगल्स के 3 एंगल के बारे में यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स, एंगल P दिया है, एंगल Q दिया और एंगल R फाइंड करना है। तो इसके लिए जो बेसिक प्रॉपर्टी हमें मालूम होगा कि सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स ट्राइंगल के जब हम तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो हमें उसका आंसर मिलेगा 180 डिग्री। तो वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करके फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। इन ट्राइंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, जब हम तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 180 डिग्री। एंड इसका रीजन लिख देंगे, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हम ट्राइंगल के तीनों एंगल को जब प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 180 डिग्री। भले वो कौन सा भी ट्राइंगल हो, वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, कौन सा भी ट्राइंगल हो, हम तीनों एंगल को जब प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 180 डिग्री। तो अभी एंगल P हमें गिवन है यहाँ पे 70 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख देते 70 डिग्री। एंगल Q दिया है 65 डिग्री, तो 65। एंगल R हमें फाइंड करना है और इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 70 प्लस 65, 70 प्लस 65 ये हो जाएगा 135। और इस 135 को हम यहाँ से जब लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल R जो होगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री होगा। हम इसको प्लस पॉजिटिव को यहाँ पे लेके तो साइड चेंज हो गया। तो 180 माइनस 135 45। तो देयरफॉर एंगल R इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमने फाइंड कर लिया एंगल R। तो उसी के जैसा ही थर्ड सम है, यहाँ पे लिख दिया मैंने
एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री, x माइनस 40 डिग्री, और हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ ईच एंगल। तो इसे भी हम सेम प्रॉपर्टी जो यहाँ पे है, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, सेम वही प्रॉपर्टी से हमें x मिल जाएगा। फिर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम बाकी के एंगल भी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हम एक ट्राइंगल बना देते हैं, नाम आपको जो देना है आप दे सकते हैं। तो समझो A, B एंड C, ये हमने ट्राइंगल कंसिडर कर दिया। यहाँ पे हम A को, हम एंगल A इसको हम लिख देते x डिग्री, एंगल B को x माइनस 20 डिग्री एंड एंगल C को x माइनस 40 डिग्री, ये हम लिख देंगे। और सेम चीज जैसा हमने यहाँ पे किया हम वैसे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, फर्स्ट लिख देते इन नहीं, कंसीडर ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल का नाम हमें दिया नहीं है तो हम कंसीडर कर रहे खुद से। तो कंसीडर ट्राइंगल ABC, जहां पे एंगल A इज इक्वल टू x डिग्री हमने कंसीडर किया है, एंगल B इज इक्वल टू x माइनस 20 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू x माइनस 40 डिग्री। अब कंसीडर होने के बाद, जैसे इस क्वेश्चन में हमने तीनों एंगल का सम 180 डिग्री लिखा था, यहाँ पे भी लिख देंगे हम एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सेम कंडीशन यहाँ पे भी लिख देंगे हम, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स of a triangle is 180 डिग्री। ये बहुत बेसिक सी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एंगल A हमने लिखा है x, कंसीडर किया x डिग्री, एंगल B x माइनस 20 डिग्री और एंगल C x माइनस 40 डिग्री, ये हमने कंसीडर किया और ये इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमें ब्रैकेट को हटा देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें x प्लस x इन तीनों को साथ में हम ले लेते, तो x प्लस x ये हो जाएगा 3x। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3x डिग्री और माइनस 20 एंड माइनस 40, माइनस 20 एंड माइनस 40 ये दोनों नेगेटिव नंबर है। माइनस 20 माइनस 40 ये हमने इंटीजर 6 स्टैंडर्ड में हमने किया था। माइनस 20 माइनस 40 दोनों नेगेटिव है तो हम प्लस करेंगे और जो बड़ा नंबर है उसके साइन आगे लिख देंगे। तो 40 प्लस 20 हो जाएगा 60 और बड़ा नंबर है 40 जिसका साइन नेगेटिव है, हम यहाँ पे नेगेटिव मीन्स माइनस 60 लिख देंगे। तो ये हो गया माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझा होगा। तो अभी माइनस 60 को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 60। तो यहाँ पे हो गया 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री और 180 प्लस 60 ये होता है 240। तो 3x डिग्री इज इक्वल टू 240 डिग्री। अभी इस 3x को हमको हटाना है तो हम डिवाइड बाय 3 बोथ साइड कर देंगे। तो 3x डिग्री अपॉन 3 इज इक्वल टू 240 डिग्री अपॉन 3। तो ये 3 1 जा इकट्ठ हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 3 1 जा 3 8 जा 24 और 0 जा। तो देयरफॉर हमें x मिला यहाँ पे, x इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो x जो था वो हमारा एंगल A था, एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री, वो हमको मिल गया। यहाँ पे लिख देते हैं एंगल A इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब जब हमें x मिल गया तो हम बाकी एंगल्स ढूंढ लेंगे। तो एंगल B जो है यहाँ पे, एंगल B ये है x माइनस 20 और x कितना है 80 है। तो 80 माइनस 20 लिख लेते हैं यहाँ पे, 80 माइनस 20 ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल B जो हमें मिला यहाँ पे 60 डिग्री मिला। अब लास्ट रह गया एंगल C। एंगल C जो है x माइनस 40, तो एंगल C इज इक्वल टू x माइनस 40 डिग्री और x हमारा 80 है तो 80 माइनस 40
ये हो जाएगा 40 डिग्री। तो एंगल सी जो हमें मिला ये मिला 40 डिग्री। तो तीनों एंगल हमने फाइंड कर दिए। एंगल ए 80 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री और एंगल बी 60 डिग्री, ठीक है, एंड एंगल सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। उम्मीद है आपको ये दोनों सम बहुत अच्छी से समझे होंगे। तो अभी हम लोग करेंगे फोर्थ सम। तो इसे रीड कर लेते क्वेश्चन को। मेजर ऑफ वन एंगल is twice the measure of its smallest angle and measure of the other is thrice the measure of its smallest angle. Find the measure of three angles. तो यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल दिया है जिसमें जो स्मॉलेस्ट एंगल है, ठीक है, एक स्मॉलेस्ट एंगल है, बाकी समझो एक सेकेंड एंगल जो है यहाँ पे, जो सेकेंड एंगल है वो स्मॉलेस्ट एंगल का ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब वो डबल है। और जो थर्ड वाला एंगल होगा वो थ्राइस होगा स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वहां पे उसको 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे या 3 गुना करेंगे तो हमें वो थर्ड एंगल मिलेगा। तो इसे हम अभी थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं। पहले एक ट्राइंगल बना देते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल बनाने से थोड़ा सम इजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए। तो हम एंगल एबीसी, ठीक है, हमने कंसिडर किया एक ट्राइंगल एबीसी, जहां पे हम कंसिडर करते कि एंगल ए जो है वो स्मॉलेस्ट एंगल है और उससे हम x कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि हमने कंसीडर किया, कंसीडर ट्राइंगल एबीसी, जहां पे कि एंगल ए जो है इज स्मॉलेस्ट एंगल, एंगल ए इज स्मॉलेस्ट एंगल, और एंगल ए को हमने एक x नाम का वेरिएबल कंसिडर कर लिया। ये आगे हमको बाकी एंगल के साथ इसका जो रिलेशनशिप है वो फाइंड करने को हो जाएगा। फिर सेकेंड चीज हमको दी, फर्स्ट चीज हमको दी है कि मेजर ऑफ वन एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल। तो हम वो एंगल कंसिडर करते हैं एंगल बी। तो एंगल बी जो है वो ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल होगा, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, और ट्वाइस का मतलब होता है डबल, और डबल होगा किसका, x का, तो वो हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x। तो एंगल भी हमको यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से है 2x डिग्री। और थर्ड चीज, जो थर्ड वाला एंगल है, जैसे कि हमारे केस में एंगल सी अभी थर्ड एंगल है, वो होगा थ्राइस द स्मॉलेस्ट एंगल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल सी इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट एंगल, और स्मॉलेस्ट एंगल का थ्राइस है मीन्स वो 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स मीन्स 3 इंटू एक्स, और 3 इंटू एक्स होता है 3x डिग्री। और अभी हमें फाइंड करना है तीनों एंगल का मेजर। हमें फाइंड करना है एंगल ए, हमें फाइंड करना है क्वेश्चन के हिसाब से एंगल ए कितना होगा, एंगल बी कितना होगा, एंड एंगल सी कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी वही चीज, ट्राइंगल के एंगल्स दिए हैं तो हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हमारा क्वेश्चन कैसे बन गया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जब हम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 180 डिग्री। एंगल ए हमने क्या कंसीडर किया है, x डिग्री, एंगल बी हमने लिखा है 2x डिग्री, एंगल सी हमने लिखा है 3x डिग्री, और ये मिला के सम होगा इसका 180 डिग्री। अभी सब लाइक टर्म है x x x, हम x को कॉमन निकाल दे। अभी यहाँ पे x के यहाँ पे कोई टर्म कोई नंबर नहीं है, हम कंसीडर करेंगे 1। हम x को कॉमन निकाल लेते हैं, हम x को बाहर कर लेते हैं, बाकी जो नंबर से यहाँ पे उनको ऐड कर लेंगे। 1 + 2 + 3 ये होगा 180 डिग्री, और 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो ये हो गया 6x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी 6 को यहाँ से हटाना है तो इसका ऑपोजिट मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 इंटू एक्स है, इसका ऑपोजिट होगा डिवाइड। तो हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड, किससे, 6 से, क्योंकि हमको 6 को यहाँ से हटाना है। तो ये हो गया 6 1 जा 6 1 जा कट हो गया, यहाँ पे हो गया 6 1 जा
6 3 जा 18 और 6 0 जा 0। तो देयरफॉर x मिला हमको 30 डिग्री और x क्या था, स्मॉलेस्ट एंगल जो यहाँ पे था, x मिल गया हमको 30 डिग्री। अब इस x की वैल्यू हम एंगल b के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम एंगल b लिख देंगे यहाँ पे, एंगल b इज इक्वल टू ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल मीन्स 2x है यहाँ पे, 2x मीन्स 2 इंटू एक्स, और x कितना मिला हमको 30 डिग्री, तो 2 इंटू 30 डिग्री ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल B हमको मिला है 60 डिग्री। थर्ड हमें फाइंड करना है एंगल C। एंगल C जो है वो है थ्राइस द स्मॉलेस्ट एंगल मीन्स 3x डिग्री, और 3 इंटू एक्स कितना है हमारा, x है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 30 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री, और एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, उस ड्राइंग में हम एंगल C जो है वो 90 डिग्री नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने कंसिडर किया था, हमको मेजर नहीं मालूम थे, तो उसके हिसाब से हमने कंसिडर किया है। तो एंगल B हमें मिला 60 डिग्री, एंगल C हमको मिला 90 डिग्री, एंड एंगल A हमको मिला 30 डिग्री। और अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये बन गया 30 60 90 डिग्री का राइट एंगल। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैंने प्रैक्टिस 3.1 के 4 सम कराए हैं और 2 थ्योरम, एक थ्योरम और एक प्रॉपर्टी कराई है। तो उम्मीद है आपको हर एक चीज अच्छी से समझी होगी। ये प्रैक्टिस सेट थोड़े से बड़े हैं, मतलब इसके सम्स थोड़े से लेंथी टाइप के हैं, तो अगर मैं एक ही वीडियो में सारे 10 के 10 सम्स करना चाहूँ तो ये काफी वीडियो बड़ा बन जाएगा, शायद ये 1 घंटे के ऊपर का वीडियो बन जाएगा। तो इसलिए मैंने इस प्रैक्टिस सेट को काफी हिस्सों में डिवाइड किया है, ताकि वीडियो थोड़े शॉर्ट बने और आपको हर एक सम अच्छी से समझा सकूं। तो बाकी के जो सम है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज अगर आप अपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन पे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले जो भी मेरे वीडियोस होंगे वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।